हजारों साल पहले जब इंसान ने प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू किया, तब भारत में पूजा का तरीका बहुत अलग था। वैदिक काल में लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर यज्ञ करते थे। उनके लिए अग्नि सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे वे देवताओं तक संदेश पहुंचाने का जरिया मानते थे। नदियों के किनारे और घने जंगलों में यज्ञशालाएं बनाई जाती थी, जो अस्थायी होती थी। उस समय न तो कोई मूर्ति थी और न ही स्थायी मंदिर। समय बीतता गया और विचारों में बदलाव आया। जब बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ तो उन्होंने अपने गुरुओं और पवित्र प्रतीकों के लिए स्थायी संरचनाएं बनाना शुरू किया। बौद्धों ने स्तूप और विहार बनाए जहां भिक्षु रहते थे और पूजा करते थे। यहीं से लोगों के मन में यह विचार आया कि देवताओं के लिए भी एक स्थायी जगह होनी चाहिए। इसके बाद हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का चलन बढ़ने लगा। जब लोगों को भगवान शिव, विष्णु और शक्ति की मूर्तियां मिली तो उन्हें लगा कि इन मूर्तियों की पूजा के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। इसी सोच ने मंदिरों के निर्माण की नींव रखी। शुरुआत में ये मंदिर बहुत सादे थे, जो पत्थरों या गुफाओं को काटकर बनाए जाते थे। गुप्त काल लगभग 320-550 ई को भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस दौरान मंदिरों का रूप पूरी तरह बदल गया। कलाकारों और वास्तुकारों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां विकसित हुईं। नागर शैली, यह उत्तर भारत में प्रचलित हुई, जिसके मंदिर ऊंचे शिखर वाले होते थे। द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में इस शैली के मंदिर बने, जिनके ऊंचे गोपुरम, प्रवेश द्वार और पिरामिड जैसे शिखर होते थे। वेसर शैली, यह मध्य भारत में दोनों शैलियों का मिला जुला रूप था। मंदिरों ने केवल पूजा पाठ का ही काम नहीं किया, बल्कि वे समाज के केंद्र भी बन गए। राजा और अमीर लोग मंदिरों को संरक्षण देते थे, जिससे वे कला, संगीत, नृत्य और शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए। यहीं से भक्ति आंदोलन को भी बढ़ावा मिला, जिसने भगवान और भक्त के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। आज भी काशी विश्वनाथ, खजुराहो और कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे प्राचीन और मध्यकालीन मंदिर हमें हमारी संस्कृति और इतिहास की कहानी बताते हैं। ये मंदिर केवल पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे आस्था, कला और भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं। इस तरह मंदिरों का सफर एक साधारण यज्ञ से शुरू होकर भव्य वास्तुकला और सामाजिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर की स्थापना के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक प्रमाण दोनों शामिल हैं। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने इस पवित्र स्थान पर देवी तारा की कठोर तपस्या और तांत्रिक साधना की थी। कहा जाता है कि इस तपस्या के बल पर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने यहां एक मंदिर भी बनवाया था, जो समय के साथ धरती में समा गया। वर्तमान मंदिर की स्थापना की कथाएं। वर्तमान में मौजूद मंदिर की स्थापना के बारे में 2 अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। जयव्रत की कहानी। एक कहानी के अनुसार जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि मां तारा ने उन्हें सपने में दर्शन देकर श्मशान घाट में मिली एक शिला को स्थापित करने का आदेश दिया। जयव्रत ने माता के आदेश का पालन करते हुए उस शिला को मंदिर में स्थापित करवाया। इस मंदिर में देवी तारा की मूर्ति है, जिसमें वो भगवान शिव को बाल रूप में स्तनपान कराती हुई दिखाई देती हैं। जगन्नाथ रे का योगदान। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार तारापीठ मंदिर का वर्तमान स्वरूप जगन्नाथ रे ने बनवाया था, जो मल्लारपुर गांव के रहने वाले थे। ये माना जाता है कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1225 बंगाली वर्ष लगभग 1818 ईस्वी में करवाया था। इस तरह पौराणिक कथाओं में मंदिर की स्थापना का श्रेय महर्षि वशिष्ठ को दिया जाता है।